हम लोग का क्या करना है यहाँ पे, x तथा y में दिए गए जितना समीकरण है उसको प्रचालित करना है। संबंध हो तो प्रचालकों को क्या करना है, विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग जितना dy/dx निकाले हैं तो डायरेक्ट हम लोग का जो आता था dy/dx हम लोग लिख देते थे, ठीक है। लेकिन प्रचालक में क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन dy/d थीटा के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। अगर जो थीटा रहेगा तो अब बटा में क्या हो जाएगा, dx बटा में d थीटा होगा। क्या हो जाएगा, d थीटा होगा। ये हम लोग का प्रचालक का फॉर्मूला होता है। y वाला बटा में किसका होगा, x वाला। पहले y वाला बटा में किसका होगा, x वाला, प्रचालक के लिए, ठीक है। चलो पहले हम लोग हॉल करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन निकालो, उसके बाद में y का डिफरेंशिएशन निकालो। सबसे पहले हम लोग किसका किया जाएगा, x का। तो यहाँ देखो x बराबर क्या दिया है, 2at² दिया है। x बराबर 2at²। उस समय था हम लोग का कि 5.5 में क्या हम लोग का एनी टाइम किसके सापेक्ष में हो रहा था, x के सापेक्ष में हम लोग अवकलन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखो अंतिम में t है, यानी कि हम लोग का चर क्या है, यहाँ t है। तो यहाँ t के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ये नहीं कि x के सापेक्ष में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखो t के सापेक्ष में अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष में अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। इधर बराबर x का डिफरेंशिएशन। देखो 2 और a जो है हम लोग का कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए 2a को। डिफरेंशिएशन dt² बटा में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का dx बटा में dt बराबर में क्या आ जाएगा, 2 है, 2a कांस्टेंट, इसको बाहर निकाले थे। t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आता है, पावर में से घटता है, तो 2t हो जाएगा। क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, t के पावर 1 बचेगा, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, 1 तो इसी तरह छिपा रहता है। तो यहाँ से dx/dt क्या निकल गया, यहाँ पर देखो 2 में 2 से गुना करेंगे, 4at निकल गया। क्या आ गया, 4at हम लोग का निकल गया। सेकंड में क्या किया जाएगा, सेकंड में y का डिफरेंस करो, y बराबर a t के पावर 4 है, a t के पावर क्या है, 4 है। क्या किया जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लो अवकलन। यहाँ पे यहाँ dy बटा में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, बराबर में a कांस्टेंट है, a बाहर निकलेगा। यहाँ डिफरेंशिएशन t के पावर 4 का बटा में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ देखो dy बटा dt हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, a कांस्टेंट है, a रहेगा, गुना देखो पावर आगे आएगा, पावर में से घटेगा, तो 4t के पावर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ जो आया हम लोग का dy बटा में dt निकल करके क्या आ गया, 4at के पावर क्यू, 4at के पावर क्यू आ गया, ठीक है। dy बटा dt बराबर 4at के पावर क्यू आ गया। हम लोग के क्या निकालना क्या है, हम लोग के निकालना है यहाँ पे dy/dx किस विधि द्वारा, देखो प्रचालिक विधि द्वारा, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या बोले हैं, जब हम लोग का dy बटा dt ज्ञात करना होगा, dx ज्ञात करना होगा, क्या dy/dx ज्ञात करना है, तो क्या बोले हैं, y वाला बटा में x वाला। यहाँ dy बटा में dt होगा, बटा में dx बटा में क्या हो जाएगा, dt होगा। अब यहाँ मान रख दो, dy/dt का मान क्या आया है, देखो यहाँ पर 4at³ 4at के पावर क्यू बटा में dx बटा dt के वैल्यू क्या है, 4at आया है, 4at आया है। तो देखो 4a से 4a कट जाएगा, यहाँ t से एगो पावर वाला कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, t² तो यही हम लोग के निकालना था
dy बटा dx का वैल्यू क्या निकल के आ गया हम लोग का, टी स्क्वायर। यही आंसर हो गया हम लोग का, यही निकलना था प्रचालित। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। उस समय थीटा के जगह पर क्या था, t था फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, थीटा है। जब हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या किया जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर लिखो हल, यहाँ x बराबर a cos थीटा है, यहाँ लिखा जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। देखो यहाँ पर dx बटा में क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, dx बटा में d थीटा। इधर आ जाओ, a तो कांस्टेंट है, a को बाहर में लिख दो, यहाँ d लगेगा, cos थीटा लगेगा, बटा में क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। इसका हो गया हम लोग का। आपकी बार किसका किया जाएगा, y का। y बराबर क्या है, b cos थीटा। इसका डिफरेंशिएशन लगाएंगे। जब लिख दिए हम लोग एक बेरा x के थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो इसका भी थीटा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो dy बटा में d थीटा, इसका भी हो जाएगा। और नहीं तो लिखने का मन है तो लिख लो, क्या लिखेंगे, y यहाँ पे y में कि थीटा के सापेक्ष अच्छा, इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन है ना किए, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। यहाँ dx बटा में d थीटा होगा, यहाँ पर a का a, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ dx बटा में d थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, माइनस आगे लगा दो, a साइन थीटा निकल के आ जाएगा, a साइन थीटा निकल के आ जाएगा। सेकंड में y बराबर कितना है, d cos थीटा है, यहाँ लिख लो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बटा में d थीटा होगा, यहाँ क्या होगा, b कांस्टेंट है, d cos थीटा बटा में क्या हो जाएगा, d थीटा होगा। यहाँ से dy बटा में d थीटा, b का b हो जाएगा, और cos का माइनस का साइन थीटा। यहाँ से dy बटा d थीटा निकल गया, क्या निकल गया, माइनस का b साइन थीटा निकल गया। क्या निकलना है हम लोग का, प्रचालित निकलना है। प्रचालित क्या होता है, dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ dy बटा d थीटा टोटल का बटा dx बटा में d थीटा। देखो यहाँ पर dy का मान कितना आ गया, माइनस का b साइन थीटा बटा में माइनस का a साइन थीटा। माइनस से माइनस खत्म और साइन थीटा से साइन थीटा खत्म। क्या निकल के आ गया, यहाँ पे हम लोग का dy बटा में dx का वैल्यू निकल के आ गया b बटा में a आंसर, b बटा में a आंसर निकल कर के आ गया। ठीक है, b बटा में a आंसर हो गया। देखो यहाँ पे x बराबर साइन t है, y बराबर cos t है, cos 2t है। इसको भी हम लोग के क्या करना है, हल करना है। तो हल करेंगे और प्रचार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रचालित। यहाँ से x बराबर क्या दे रखा है हम लोग का, साइन t दे रखा है, साइन t लिखा गया। x यहाँ पर देखो तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, t के ना। यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटा में यहाँ dt हो जाएगा,
बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ डी साइन टी होगा बटा में डी टी होगा। अब यहाँ से क्या निकल गया हम लोग का, डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू कॉस हो जाता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस टी, क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। अब y बराबर हम लोग का कितना दे रखा है, कॉस 2t है, क्या किया जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर y में यहाँ पे dy बटा में dt होगा, cos d cos 2t बटा में माइनस 2t हो जाएगा बटा में इंटू डी 2t बटा में क्या हो जाएगा, 2 को आगे कर लो, 2 को क्या कर लेंगे आगे, dt बटा में क्या हो जाएगा, dt 2 को आगे कर लिए, कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का dy बटा dt, यहाँ क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है तो माइनस का साइन 2t हो जाएगा 2t, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 गुना 1, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो t का 1 हो जाएगा। यहाँ dy बटा dt माइनस का 2 को आगे ले लेते हैं, 2 साइन 2t हो जाएगा, 2t हो गया, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या किया जाएगा, प्रचाल निकाल लो, प्रचालिक निकालना है dy बटा में dx बराबर। अब देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ dy बटा में dt हो जाएगा, dt टोटल का बटा dx बटा में dt हो जाएगा। यहाँ मान dy बाई dt के देखो माइनस का 2 साइन 2t है बटा में इसका वैल्यू क्या है, cos t है, क्या है, cos t है। अब देखो तो एक यहाँ फार्मूला लगेगा, साइन 2t का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद तो है नहीं तुम लोग का, फार्मूला क्या हो जाएगा साइन 2t का, यहाँ लिख देते हैं 2 साइन t इंटू क्या होता है cos t, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ अब हम लोग फार्मूला लगाया जाएगा, dy बटा में dx का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 साइन 2t है तो 2t के जगह पर क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा इंटू कॉस t हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा कॉस t हो जाएगा, बटा में कॉस t। अब देखो cos t से cos t कट गया, क्या बच गया हम लोग का यहाँ पे माइनस 2 साइन t, यही हम लोग का dy बाई dx का आंसर आएगा माइनस का 2 साइन t, माइनस का 2 साइन t, ठीक है, बन गया, हो गया। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में x बराबर 4t दे रखा है, y बराबर 4 बटा में t दे रखा है। हल हम लोग कर रहे हैं, क्या किया जाएगा, x बराबर सबसे पहले तो 4t हम लोग उतारे और t के सापेक्ष में अवकलन करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष क्या किया जाएगा अवकलन, तो यहाँ dx बटा में क्या हो जाएगा dt, यहाँ 4 को आगे कर लेंगे, यहाँ dt बटा में क्या हो जाएगा dt, यहाँ dx बटा में dt का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, क्योंकि t का क्या होता है 1 होता है, t का 1 यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या उतरना है y बराबर देखो क्या है 4 बटा में t है, 4 बटा में t क्या किया जाएगा t के सापेक्ष दिखाई देगा ना, ये t के सापेक्ष अवकलन करने पर
टी के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो देखो जब टी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ ऊपर वाला यू हो जाएगा, नीचे वाला भी हो जाएगा। 4 में क्या हो जाएगा, टी है तो ऊपर वाला का क्या मानते हैं हम लोग, यहाँ पहले dy/dt लिख लो, इधर आ जाओ, v का मान अस्थिर छोड़ दो, t का मान अस्थिर छोड़ दो। डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, 4 का, dt के रिस्पेक्ट में। देखो बटा वाला में माइनस होता है, u इंटू वी के फॉर्मूला में बटा वाला में क्या होगा, माइनस। अब की बार 4 अस्थिर रहेगा और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा किसका, बटा का, बटा dt। टोटल का बटा होता है v² यानी t का स्क्वायर हो जाएगा, dy/dt। यहाँ देखो t4 का तो 0 होता है, अंक का क्या होता है 0, तो t गुना 0 हो गया, माइनस का यहाँ पर 4 है और t का 1 होता है, बटा में t² है, यहाँ dy/dt हो गया, यहाँ तो 0 हो गया, माइनस का 4 बटा में t² आ जाएगा। प्रचालिक निकालना है हम लोग का, dy/dx का वैल्यू क्या होता है, dy/dt हो जाएगा, टोटल का बटा dx/dt हो जाएगा, यही ना। इसका वैल्यू माइनस का 4 बटा में t² आया है और इसका वैल्यू कितना आया है देख लो, इसका वैल्यू केवल 4 आया है। क्या आया है, केवल 4। अब बताओ तो भाई 4 से 4 हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत है तुम लोग का, 4 से 4 कट जाएगा तो -1 बटा में t², यही हम लोग का आंसर बच जाएगा। ठीक है, 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो 1 बटा में t² माइनस का बचेगा, -1 बटा में t² आंसर हो गया। देखो पांचवा में थीटा है, क्या है, थीटा है, x बराबर cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। तो जब हम लोग का थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देना है, थीटा है तो किसके सापेक्ष, थीटा का। x का वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा है। यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष किया जाएगा, थीटा के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, dx बटा में d थीटा हो जाएगा, इधर देखो d cos थीटा बटा में d थीटा माइनस का d cos 2 थीटा बटा में d 2 थीटा होगा, इंटू d 2 थीटा बटा में d थीटा होगा। अब देखो डिफरेंशिएशन सबका कर दिए हम लोग, तो यहाँ पर dx बटा में d थीटा होगा, यहाँ देखो cos थीटा का माइनस का sin थीटा, चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, माइनस का sin थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा होगा, क्योंकि cos है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2 थीटा, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का 2 और थीटा का वैल्यू 1, 2 गुना 1 क्या निकल जाएगा, dx बटा में d थीटा का वैल्यू आ गया माइनस का sin थीटा। ये देखो ये माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस का, 2 को आगे लिख लो, 2 sin 2 थीटा हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का dx का वैल्यू निकल के आ गया। अब y का वैल्यू लिख लो, क्या है, sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। देखो तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है। क्या किया जाएगा अगला बार में, अगला बार में क्या किया जाएगा, अगला बार में हम लोग थीटा के y के साथ में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर y के लिए, तो यहाँ पर dy बटा में d थीटा होगा, इधर देखो sin थीटा है,
तो डी साइन थीटा बटा में डी थीटा होगा, माइनस का चिन्ह डी साइन 2 थीटा बटा में 2 थीटा होगा, 2 थीटा इंटू डी 2 थीटा बटा में डी थीटा होगा। यहाँ बेस 2 थीटा हो जाएगा, फिर 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बटा डी थीटा हो गया। यहाँ देखो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो यहाँ कॉस थीटा होगा, माइनस का कॉस 2 थीटा हो जाएगा इंटू 2 गुना 1 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू निकल के आ गया डी वाई बटा डी थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ गया हम लोग का, कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, क्या आ गया कॉस 2 थीटा आ गया। क्या निकलना है हम लोग का, प्रचालित डी वाई बटा में डी एक्स निकलना है। क्या फॉर्मूला होता है, डी वाई बटा में डी थीटा होता है बटा में डी एक्स बटा में डी थीटा होता है। वैल्यू रख लो, डी वाई का क्या है कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा बटा में क्या हो जाएगा, माइनस का है चिन्ह देखो साइन में, क्या है कहाँ गया माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा है, अब प्लस का 2 साइन 2 थीटा है। अब एगो काम करो, ये माइनसवा है ना, ये माइनसवा यहाँ से हटा के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि माइनस हम लोग का नीचे नहीं रहता है, यहाँ बराबर में माइनस का चिन्ह कर दिए, बस यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। 9 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का, ठीक है। 8 तक हो चुका है, 7 नंबर क्वेश्चन HW तुम लोग के छोड़े थे। देखो यहाँ से क्या होगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी देखो थीटा है, यहाँ भी देखो थीटा है, तो हल में क्या लिख लिया जाएगा, हल में लिख लिया जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। x बराबर क्या है, a है सेक थीटा, तो क्या किया जाएगा डिफरेंशिएशन कर लो, यहाँ dx बटा में d थीटा हो जाएगा, यहाँ पे a तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, इसको सेक थीटा का क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dx बटा में क्या हो जाएगा, d थीटा, यहाँ a हो गया। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, सेक थीटा का। तो ये हम लोग का आ गया dy बाई डी एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लिए। सेकेंड में क्या है, y बराबर क्या है, b टेन थीटा है, क्या है b टेन थीटा है। अब इसको क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन dy बटा डी थीटा बराबर में, दिखाई दे रहा है ना, बराबर में b कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, यहाँ डिफरेंशिएशन किया जाएगा टेन थीटा का, बटा में क्या चलेगा, डी थीटा चलेगा। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, यहाँ dy बटा डी थीटा हो गया, यहाँ पे b का b हो गया। ये देखो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या चलेगा सेक स्क्वायर थीटा चलेगा। ये हम लोग का निकल गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या किया जाएगा, अब हम लोग का देख लो dy बाई डी एक्स निकलना है, यानी कि प्रचालिक निकलना है, तो dy बटा डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है dy बटा डी थीटा, और टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा, dx बटा डी थीटा, फॉर्मूला चलता है ना। अब देखो यहाँ पे मान रख लो dy बाई डी थीटा के क्या है, b सेक स्क्वायर थीटा बटा में
क्या हो जाएगा ए, क्या है देखो तो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही है ना। देखो सेक से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सेक थीटा से एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मतलब कि एक सेक थीटा खत्म हो गया हम लोग का। डी वाई बट्टा क्या हो जाएगा डी एक्स, इधर क्या बच गया बी, ऊपर क्या बच गया बी, देखो स्क्वायर है तो एक सेक थीटा भी बचेगा, बटा में नीचे क्या बच जाएगा ए, क्या बच जाएगा टेन थीटा, क्या बच जाएगा टेन थीटा। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स का ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यही तो निकलना था हम लोग का, ठीक है हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, x बराबर ए कॉस थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा दे रखा है, y बराबर दे रखा है ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्वेश्चन 9 तक कर चुके हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर भी उसी तरह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा देखो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है अवकलन करने पर x का वैल्यू क्या है हम लोग का ए कॉस थीटा है प्लस का थीटा साइन थीटा है ना, क्या है प्लस थीटा साइन थीटा, यही है थीटा साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा बहुत निकलता है, देखो यहाँ डी एक्स बटा में क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए बेचड़ा कांस्टेंट है, ए के बाहर रहने दो, यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस थीटा का, तो बटा में डी थीटा हो जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ देखो डिफ्रेंसिएशन थीटा कांस्टेंट है बाहर छोड़ दो इसको, ये क्या हो जाएगा डी साइन थीटा बटा में डी थीटा, बटा में क्या हो जाएगा डी थीटा, यहाँ से क्या निकल जाएगा डी एक्स बटा में डी थीटा का वैल्यू, यहाँ ए तो कांस्टेंट है हम लोग का, देखो कॉस के क्या होता है माइनस का साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा हो गया, यहाँ प्लस है, ये साइन थीटा के क्या होता है कॉस थीटा, तो ये थीटा है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो गया। ये हम लोग x का कर दिए। अब y बराबर उतार लो, क्या है y बराबर देखो a है साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा है, इसको डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा डी वाई बटा डी थीटा, यहाँ तक दिखाई देगा चलेगा चलेगा, ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, डिफ्रेंसिएशन कर लो साइन थीटा का, यहाँ साइन थीटा बटा में क्या चलेगा डी थीटा, यहाँ चिन्ह माइनस का है माइनस लगा देते हैं, यहाँ थीटा कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा में क्या चलेगा डी थीटा चलेगा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन एकदम आसान से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर में क्या चलेगा, देखो तो ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट लिख दिए, यहाँ देखो साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा डिफ्रेंसिएशन, यहाँ कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर देख लो यहाँ माइनस का चिन्ह है, क्या चिन्ह है माइनस का, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिल के इसको प्लस कर देते हैं, ये थीटा हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है साइन थीटा हो गया। ये हम लोग का निकल गया किसका वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा का, प्रचालिक निकलना है ना, क्या निकलना है डी वाई बाई डी एक्स निकलना है, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बटा में डी एक्स बाई डी थीटा, मान रख लो डी वाई वाला देखो यही है ए कॉस थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा हो गया, बटा में देख लो क्या है ए है साइन थीटा है माइनस का थीटा कॉस थीटा है,
कॉस थीटा है। ए से ए खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो गया, यहाँ dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा बटा में क्या चलेगा, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है आगे बढ़ाने के लिए, dy बाई डी एक्स प्रचाल निकलना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक हम लोग का प्रचाल निकालना था, क्या, dy बाई डी एक्स निकालना था, यही ना प्रचाल थे। 1 से लेकर के 10 तक हम लोग निकाल लिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो दर्शाएं कि, यानी कि सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का y बाई एक्स होता है। इतना हम लोग का सिद्ध करना है। ठीक है, तो इतना सिद्ध करना है तो क्या किया जाए, सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग का। यहाँ लिखो हल में, x के वैल्यू कितना दे रखा है, रूट में दे रखा है, इसको हटा देते हैं। रूट में दे रखा है हम लोग का कितना, देखो तो a के पावर साइन इनवर्स t दे रखा है, साइन इनवर्स t, इसको समीकरण 1 मान लो। y बराबर कितना दे रखा है, अंडर रूट a के पावर कॉस इनवर्स t दे रखा है, समीकरण इसको 2 मान लो। अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर क्या किया जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो देखो तो x गुणा y हो जाएगा, यहाँ इधर क्या चलेगा, अंडर में रूट a के पावर साइन इनवर्स t गुणा अंडर रूट a के पावर कॉस इनवर्स t, ये चलेगा। यहाँ तो हम लोग के यही रहेगा x गुना y, इधर क्या हो जाएगा, देखो गुना दोनों रूट में है, क्या है, दोनों रूट में है। अब बेस समान होता है तो पावर हम लोग जोड़ देते हैं, तो अंडर रूट दोनों रूट में है, दोनों के पावर a है, तो यानी दोनों का बेस a है, इसका भी a के पावर है, इसका भी a के पावर है, तो a के पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। करनी तो लोग 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, हम लोग x इंटू वाई, बेस समान है, पावर ऊपर में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t a के पावर में। अब यहाँ पर x इंटू वाई बराबर रूट में क्या चलेगा, यहाँ रूट में चलेगा, इतना हो गया ना। अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है, a के पावर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये किसका फॉर्मूला, ये किसका मान होता है, पाई बाई 2 का, किसका मान होता है, पाई बाई 2 का, यानी कि 90 का मान होता है। किसका मान होता है, त्रिकोणमिति में बताया होंगे, देख लेना तुम लोग। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 का मान होता है। अब क्या किया जाएगा, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाएगा। अवकलन करने पर ठीक है, तो जब अवकलन किया जाएगा तो है तो u इंटू वी के फॉर्मूला पर बनेगा। x के मान अस्थिर छोड़ दो, डिफरेंशिएशन y का कर दो, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह बीच में होता है, अब की बार क्या रहेगा, y अस्थिर रहेगा, डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में। इधर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन चलेगा रूट का, डिफरेंशिएशन रूट में क्या है, a के पावर रूट में a के पावर पाई बाई 2 है, क्या है, पाई बाई 2 है। अब यहाँ देखो ये तो x dy बाई डी एक्स चलेगा, यहाँ प्लस y इंटू 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1,
यहाँ देखो हम लोग का dx छूट गया है। यहाँ देखो a का रूट में क्या है 1/2, तो चर अचर पद इसको हम लोग शून्य हो जाएगा, अचर पद है इसको क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ से x dy बट्टा में dx हो जाएगा, ये प्लस में y है बराबर में 0 है। यहाँ से x dy बट्टा dx बराबर का इधर y आएगा तो इधर तो माइनस में हो जाएगा, ये देखो गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो dy बट्टा में क्या हो जाएगा dx, इधर आएगा माइनस का y बट्टा में x। देखो तो यही ना हम लोग का सिद्ध करना है, dy बाई dx बराबर माइनस का y बाई x। तो ये हम लोग का सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है। एक्सरसाइज हम लोग का कितना खत्म हो गया 5.6 खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 5.7 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 5.6 का जितना भी क्वेश्चन बना है तुम लोग फिर से एक बार बनाना टोटल अपने से, और उसके बाद में एक वो क्वेश्चन तुम लोग का जो छोड़ा गया है HW में बना करके सबमिट कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।